हेलो। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग यार। वीडियो स्पॉटलाइट पे है ना? नहीं है? सर हमें पता नहीं चलता, बाद में पता चलता। सर क्या? वीडियो स्पॉटलाइट पे है कि नहीं है? ये सर है। हाँ सर है। है ना? कहाँ से है? हाँ, स्पॉटलाइट पे है। हाँ यार, लोग टाइम पे नहीं आते यार। 5 मिनट ऐसे ही निकल जाते हैं। हटाओ हटाओ। लग जाएगा तो कोई काम नहीं यार, हर दिन को ये काम। हम्म, हम्म। हेलो। यस सर। हाँ भाई। मुझे एक चीज बताओ कि हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? सर ट्रिग्नोमेट्री चालू किया। ट्रिग्नोमेट्री चालू किया था। ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या पार्ट चालू किए थे? एंगल नोटेशंस एंड अरे पहले 1 मिनट पहले क्वेश्चंस तो कर लें आज वाले। ठीक है, 2 मिनट की तरह हर दिन की तरह क्वेश्चन कर ले 5 मिनट। ठीक है। फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन joining 2, 1 and 1, 4. Find slope of line y3y plus 7x is equals to 6. Third, a b c 3, 4, 5, 1, 7, 9 इसका वैल्यू। फोर्थ, log a b -1 c की पावर -5 सिंप्लीफाई करना है। फिफ्थ, log 35 by 1 plus log 10 by 5 plus log 2.
बताओ। हम बताओ चलो। सर 1 किसका? सर वेट सॉल्व कर रहे हैं। बोर्ड दिख रहा है ना सभी को? यस सर दिख रहा है। Yes, sir. Yes, sir. सर डन। आने दो। यस सर हो गया। हम्म, Yes, sir. Done. हो गया। पहले का क्या है आंसर? Yes. थ्री एक्स प्लस वाई माइनस सेवन इज 7. इक्वल टू सी। क्या क्या? 3x plus y equal to 7। हेलो। यस यस सर। सर नेक्स्ट है 7/3। 7 माइनस सेवन Minus 7/3. -7 माइनस 7/3। हाँ, दूसरा। माइनस 7/3। तीसरा।
A minus 22B plus 17C. चौथा log a minus log b plus 5 log c. कैसे करते हैं? देखो, प्रेफरेबली मैं प्रेफर ऐसे करता हूँ कि पहले जो माइनस वाले इंडाइसेस है ना, उसको खत्म कर दे, ज्यादा आसान होती है चीजें फिर। सर ये आ गया? log a plus log b to the power minus 1 ऐसे करके। हाँ, वैसे भी कर सकते हैं, मैं ऐसे कर लेता हूँ क्योंकि फिर लोग कंफ्यूज जाते हैं। ठीक है, अभी log c की पावर 5 माइनस log b, और ये 5 जो है बाहर आ जाएगा, तो क्या आएगा? log a प्लस 5 log c माइनस log b। इतना क्लियर है? Yes, sir. लास्ट वाला 1. 1. 1. कैसे? सब अंदर जाके Log 10 to base 10. सर log 10 to the base 10 बचता है। है ना, तो तुम्हारा क्या होता है? 9 6 जा, अब 2 जा, 7 5 जा, कितना आ गया? log 10 to base 10 which is 1। इतना क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, किसी को कुछ डाउट था क्या उसमें? इसमें किसी को कुछ सर वो पूछना है? सेकंड वाला हाँ, कैसे किया? सेकंड वाला जब भी स्लोप निकालते हैं तो स्लोप निकालने के सेकंड लिए क्या? वाला हाँ, स्लोप वाला ना, सेकंड वाला यही बोल रहे हो ना? हेलो, यस सर। तो स्लोप क्या निकालने के लाइन को किस फॉर्म में यस चेंज सर। करते? स्लोप निकालने के लिए लाइन को किस फॉर्म में चेंज करते हैं? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस पी सी में चेंज करते हैं ना। तो इस लाइन को जब चेंज करोगे तो क्या होगा बताओ? 3y इज इक्वल टू माइनस 7x प्लस सी। बोलो, तुम्हारा y कितना हो जाएगा बताओ? -7/3x प्लस 6/3। तो स्लोप कितना आया? -7/3। क्लियर है? ओके सर। नहीं समझा? समझा सर। और कोई डाउट है यहाँ पे? विदुषी थर्ड वाला हुआ? नो सर। हाँ सर, हो गया। तो तुम लोग कह रहे हो कि हम लोग कहाँ पर थे? Angle notation Angle and notation. equivalence of angles. हाँ, इक्विवेलेंस ऑफ एंगल्स में थे, है ना? जो फर्स्ट चीज पढ़ रहे थे हम लोग लास्ट क्लास में, वो क्या था? इक्विवेलेंस ऑफ एंगल्स। ये आई थिंक समझाया था मैंने। ये चीज क्लियर है ना? इक्विवेलेंस ऑफ एंगल्स वापस से रिपीट कर दे रहा हूं मैं फटाक से। क्या था बताओ? कि अगर मान लो ये एंगल है, तो यही एंगल कैसे रीड किया जा सकता है? यही एंगल कैसे हो सकता है बताओ? यहाँ से यहाँ पहुंच के वापस से यहाँ पर। ये बात समझ में आती है? Yes, sir. Yes, sir. फिर यही एंगल कैसे हो सकता है यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना? फिर यही एंगल कैसे हो सकता है? चमक रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अरे ये क्लियर है क्या? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. तो ये वाला अल्फा है, ये पूरा क्या हो जाएगा? 360 plus alpha. ये क्या हो जाएगा? 720 plus alpha. ये क्या हो जाएगा? ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. है ना? तो मतलब एंगुलर जो ये जो
एंगल मेजर करते हो किसी भी पॉइंट का, वो जो एंगुलर पोजीशन बताता है वो एक टाइम के बाद क्या हो जाता है, इक्वल। समझ में आ रहा है? कंसेप्ट ऑफ रिवॉल्विंग लाइन है ना, ये लाइन है। अरे जैसे अर्थ घूमता है सन के अबाउट तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद 365 डेज बाद क्या होता है, सेम पोजीशन पे सेम पोजीशन पर आ जाता है। हैं? अर्थ अपना ऑर्बिट रिपीट करता है कि कुछ और होता है? रिपीट कर रिपीट करता है। अच्छा, ये वजह कंफर्म पता करना तो अर्थ अपना एग्जैक्टली ऑर्बिट रिपीट करता है क्या? ठीक है। इसमें किसी को यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बोले तो मैं आगे बढ़ूंगा। सभी क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। ये सबको समझ में आया इक्विवेलेंस ऑफ एंगल? तो 20 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू 380 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू 740 740। और एक कहानी चलती रहेगी, यहाँ तक दिक्कत नहीं है? Yes. अरे भाई दिक्कत है कि नहीं है? नो सर। पक्का ना? यस यस सर। पोलर कोऑर्डिनेट, यहाँ बहुत सिंपल चीज है, कुछ है नहीं। ठीक है, देखो ध्यान से। जैसे मान लो एक पॉइंट है P, उसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। तो ये आपको मालूम होता है ना कि x1, y1 का मतलब क्या होता है? यस सर। Yes, sir. क्या होता है मतलब? x1 is distance from y axis. हाँ, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि ये चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है पॉइंट, है ना, तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या है? Y1. एब्सोल्यूट y1 है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसलिए लिख देंगे x, और ये डिस्टेंस कितना है? Absolute X1. Yes. इसमें बात समझ में आती है क्या? यस सर। यस यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं है ना? नो सर। ठीक है, स्क्रीन पे जा रहा है बार बार। आप यहाँ पे आओ, ध्यान देना कि अगर कोई पॉइंट यहाँ पर है P, x1, y1, ठीक है, और ये O है। जो भी पॉइंट P होता है ना, उसको O से ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो पोलार फॉर्म में कैसे लिखते हैं, पोलार फॉर्म में कैसे लिखते हैं इसी पॉइंट को? ये जो एंगल मेजर हुआ ना एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, ये जो एंगल मेजर हुआ है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, ये हो जाता है P का एंगुलर पोजीशन। क्या हो जाता है? Angular position of P. दिस इज एंगुलर पोजीशन ऑफ P। और ये जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस, इसको बोलते हैं रेडियल पोजीशन ऑफ P। रेडियल पोजीशन ऑफ P मतलब उसका डिस्टेंस कहां से?
From origin. फ्रॉम ओरिजिन। ये बात समझ में आती है आपको? Yes, sir. तो अगर ये Yes. कहानियां जो मैंने लिखी है इतनी अजीबोगरीब वर्ड्स में, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में चेंज करूं इसको, तो सिंपल सा मतलब क्या है मेरा, बताओ? ये x1 कॉमा y1 एक पॉइंट है, ठीक है, और इसी पॉइंट का पोलर फॉर्म में क्या कोऑर्डिनेट होगा? इसको r से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो इसको हो जाएगा r कॉमा थीटा। ये बात चमकती है? यहाँ पे r क्या है बताओ? Distance of the point P from the origin. हाँ, तो r इज व्हाट? OP. OP, and this is theta, and this is how much? R. तो अब मुझे बताओ दोनों फॉर्म में रिलेशन क्या होगा? बोलो। तुमने अभी बोला था ना कि ये लेंथ कितना है? X1. x1 और ये लेंथ कितना है? Y1. y1 तो रिलेशन क्या होगा बताओ? r, और ये लेंथ r है, बोलो क्या होगा? r cos थीटा, r cos थीटा इज इक्वल टू x1 r sin थीटा इज इक्वल टू y1। अरे आता है कि नहीं आता है? Yes, sir. क्या किया Yes, मैंने? sir. r cos थीटा को मैंने x1 कैसे लिख दिया? सर x1 r cos थीटा मतलब x1 अपॉन r हो गया, तो r कैंसिल हाँ। करके तो x1 इक्वल टू x1। ये बात समझ में आई क्या? यस सर। अरे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगाई ना 10th 9th वाली, ट्रायंगल वाली, ये बात Yes, समझती sir. है क्या? Yes, sir. हेलो, Yes, sir. तुम लोग को स्क्रीन दिख रही है?
Yes, sir. Sir. Sir, done. Sir, 1 कॉपी minute. सब लोग कॉपी अच्छे से कॉपी कर लीजिए सब लोग, Yes, sir. समझ के कॉपी करिए बिल्कुल ध्यान से। आपको बस ये ध्यान रखना है कि x1 क्या होता है, R cos theta. y1 क्या होता है, R sin theta. ठीक है, r क्या होता है, रेडियल पोजीशन, और थीटा क्या होता है। Angular position. Angular position of P. आप ये समझ रहे हो कि जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा वैसे, और मान लो बंदा आपको फील आ रही है रिवॉल्विंग लाइन से मैं क्या कह रहा हूं, कि इस r कॉमा थीटा से पूरा एक्स वाई प्लेन कवर हो जाएगा कि नहीं होगा। सर हो जाएगा ना। हो जाएगा ना, कैसे, रेडियस बढ़ते क्योंकि जाएगा। हाँ सर, क्योंकि थीटा बढ़ते जाएगा तो पूरा कवर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। जैसे आपने कभी वो देखा है, जलेबी देखी है, जलेबी सर्कल बनते जाता है, सर्कल बनते जाता है, सर्कल बनते चमक रहा है। हाँ यस सर. सर। Yes, sir. इतनी चीज क्लियर है क्या, यस सर। Yes, sir. सब लोग बताइए क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. रैप करें। ठीक है, अरे हेलो, आवाज आ रही है क्या। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो थोड़े क्वेश्चन देखते हैं इसमें। जैसे मान लो ये 1,1 एक पॉइंट है, इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होगा बताओ। मतलब आर कोमा थीटा में मतलब एक्सप्रेस हाँ करना। हाँ बताओ, आर में क्या होगा। Sir, √2 comma pi by 4. ये √2 आ जाएगा, कैसे आया, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और ये एंगल चाहिए थीटा है ना, तो ये थीटा एंगल कितना आएगा, tan थीटा कितना आ जाएगा, सर 45 आ रहा है ना। 1/1, 1 by दैट इम्प्लाइज थीटा इज 45. 45 डिग्री। 45 डिग्री लिखा नहीं लिखना चाहिए, यू शुड ऑलवेज ट्राई एंड हैव अ हैबिट टू कन्वर्ट टू रेडियंस। तो अपना पोलर फॉर्म में क्या आ गया, सीपी कोऑर्डिनेट बताओ, √2 Sir, कॉमा, √2 पाई बाई 4। ये बात क्लियर है। Yes, sir. इसको पोलर में चेंज करो, बोलो ओपी आया, Yes, sir. √2. ओपी तो √2 आ ही जाएगा। क्लियर है क्या, ओपी √2 आ रहा है ना। Yes, sir. Yes, sir. अभी थीटा कौन सा थीटा निकालना है तुमको, तुमको ये वाला चाहिए ना, Yes. ये तुम कौन सा निकाल सकते हो ट्रायंगल से, ये वाला ना। Yes, sir. Yes, sir. तो बताओ tan अल्फा कितना होगा, tan अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर 1/1 है ना। ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ध्यान देना आप, ट्रायंगल है ना ये, हेलो। Yes, sir. तो इस ट्रायंगल 45 होगा में, ना, हाँ अल्फा तो 45 डिग्री होगा। अल्फा 45 हुआ,
सर Theta 180 1 minus 45 equal to theta तो कितना आ गया थीटा 135 135 डिग्री। तो हम लोग चेंज कर लेंगे उसको रेडियंस में। तो क्या आ गया पोलर पॉइंट? √2 comma रूट टू 3 pi by कॉमा 4. 3/4 ऑफ पाई। 3 pi by 4 ठीक है। अच्छा जो मैंने बोला था दोनों कन्वर्जन सही, तो कन्वर्जन से चेक कर ले, चलो वेरीफाई करते हैं जो मैंने लिखवाया था सही था क्या। मैंने क्या बोला, आर कॉस थीटा क्या होता है? अच्छा आपको कॉस 3 pi by 4 मालूम नहीं होगा, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ तक क्लियर है क्या? Yes, sir. आपको क्यों नहीं मालूम होगा, आपको बेसिक तो मालूम ही है ना। साइन 90 प्लस थीटा बचपन में पढ़ के आते हैं क्या? साइन 90 प्लस थीटा नहीं पढ़ के आते हैं ना? 10th में होता है क्या साइन 90 प्लस थीटा नहीं वगैरह? नहीं सर, ना? जेपीएन सर ने पढ़ा है इस साल। सर ने पढ़ाया था। इतना इतना जो लिखा क्लियर है क्या? यस सर। यही पी है क्या हो गया तुम्हारा पोलर फॉर्म, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अरे अभी तक स्क्रीन नहीं दिख रही थी क्या? दिख रही थी स्क्रीन ना? सर cos थीटा होगा 1/√2 ना छोड़ रहे हैं अभी। सर, स्क्रीन cos दिख रही, अल्फा। सबको स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर। Yes, sir. कॉपी कर लिया है? नो सर। कॉपी करिए जरा। सर डन। रब करें? Yes, sir. ठीक है, यहाँ तक चीजें सबको क्लियर है हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. यस सर। सभी ये रिवॉल्विंग लाइन वाला फंडा सभी को चमका ना, इक्विवेलेंस ऑफ एंगल वाला? यस Yes, sir. पोलर फॉर्म चमका ना? यस सर। अरे बोलो भाई। Yes, sir. यस सर। So the next thing which we will start is formulas. ठीक है, हेलो, यस सर। यस सर। अभी ध्यान देखना फॉर्मुलेज। जो फर्स्ट सेट है फॉर्मुलेज का, जहां से मैं सब कुछ डिराइव कर दूंगा, इज साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए sin a cos b Sin A sin A cos B cos B plus 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 sin cos A sin B sin b cos cos A। a। साइन बी कॉस ए। दूसरा फॉर्मूला है दैट इज साइन ऑफ a minus b is equals to sin A cos B minus sin B cos A. माइनस sin a cos b minus साइन sin b cos a। बोलो क्लियर है? Yes, sir. यस सर। t sin नहीं cos a
प्लस बी इज इक्वल्स टू cos A cos A B minus minus sin sin A A sin sin B. B. साइन ए साइन बी। बहुत लोग को आता है और कुछ लोग को नहीं भी आता है। फिर हम लोग बिल्कुल। पाया जी सर जेपीएन सर ने बताया था ये। हाँ हाँ ठीक है। cos A cos B प्लस साइन ए साइन बी। ये चार फॉर्मूले ये चार फॉर्मूले हैं पहले सेट किया। यहाँ तक क्लियर है? यस सर Yes, sir. यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है? Yes, sir. यस सर ठीक है। ये देखो साइन 90 प्लस अगर ए है, साइन 90 प्लस ए कैसे होगा बताओ? ओपन करना है, सिंप्लीफाई। देखो कैसे करना है। मैं क्या करने जा रहा हूँ, साइन 90 प्लस cos कॉस ए A प्लस sin A साइन में cos Sin 9 A cos sin A 90. cos 90 कॉस 90 साइन ए। ये बात चमकती है। सभी जो लोग क्लास में Yes, sir. बैठे हैं सबको ये बात समझ में आती है? Yes, sir. यस सर Yes, sir. हम लोग को इतने एंगल्स की तो वैल्यू मालूम है। कितने एंगल्स की? 92 0 30 0 45 60 90 0, 30, 45, 60, 90. 30 45 60 90 मालूम है? yes sir यस इसका सर साइन इसका कॉस क्या होता है? साइन 0 0 0 कॉस 0 1 1 साइन 30 1/2 हाफ कॉस 30 3 by 2 1 by root 1 by root 2 1 by root 2 root 3/2 1 by half 2 1 1 ये बेसिक टेबल तो आता है ना? नहीं आता है? आता है आता है sir. यस यहाँ तक क्लियर है? यस सर यस सर अब तो मुझे बताओ साइन 90 तो 1 हो गया। 1 इंटू कॉस ए प्लस कॉस 90 कितना हो गया? 0 इंटू साइन ए। यहाँ तक क्लियर है? क्या वैल्यू आ Yes. गई? cos A यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? yes sir यस सर कैसे करना है मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी आप करोगे। दूसरा क्वेश्चन में दे रहा हूँ आपको। मान लीजिए कॉस ऑफ नाइन्टी प्लस ए, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप ABCD में से? C कॉस 90 कॉस ए बोलिए cos A minus sin 90 sin A माइनस साइन 90 साइन ए। ये Sin- क्लियर है? yes sir तो क्या बन जाएगा बताइए? माइनस साइन थीटा minus sin A माइनस साइन ए। ये कॉस 90 जीरो हो गया ना आपका, है ना? yes sir यस सर कॉस 90 जीरो हो गया। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? यस सर थर्ड पे आओ। कॉस 120 निकालना है। मैं कैसे निकालूंगा? कॉस Cos 90 90 plus plus 30. प्लस 30 इज इक्वल टू क्या होगा? minus sin कॉस 90 कॉस 30 sin 90 sin minus sin 90 माइनस साइन 90 साइन 30। बोलिए क्लियर है? कॉस 90 कितना हो जाएगा? 0 तो क्या आंसर बचेगा फाइनली यहाँ पे? minus sin minus sin 30 half कितना आ गया आंसर? माइनस हाफ। minus half माइनस 1 ये क्लियर है?
अरे समझ में आया कि नहीं आया? आया Yes, सर Yes. समझ। Yes, sir. क्या उम्मीद करूं, समझ में आया है नहीं आया है? आ गया। आया हाँ सर। हाँ पक्का? सर। यस सर। मैं कॉपी करूं? सर -1 इंटू -12 तो पॉजिटिव होगा। -1 इंटू -12 कहाँ आया बेटा? क्योंकि माइनस साइन 90 है, कॉस तो कैंसिल हो गया, 0 हो गया, तो हाँ माइनस साइन 90 साइन 30 बचा, तो हाँ, तो बोलो। पॉजिटिव होगा ना आंसर। पॉजिटिव तो होगा, -12 होगा ना बेटा। -12 लिखा है। सर उसे लग रहा है माइनस साइन दोनों के लिए है। अरे साइन 90 कितना होता है? 1 बोलो। 0 माइनस साइन 90 इंटू साइन 30 कितना आ गया? क्लियर है अभी नहीं क्लियर है? यस बोलो बेटा, कॉपी कर लिए? हाँ नहीं अरे सर सब लोग सर यस कॉपी कर लिए सर, क्या? यस सर। सर Yes, sir. Yes, sir. सर डन। रब करें? यस सर। ठीक है। So now what we will do, मतलब what you will do, वो हम लोग टेबल बनाएंगे अपना। आपके जो 360 में इंपॉर्टेंट एंगल्स होते हैं उसको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे गंदा ही है, यहाँ पे गंदा ही है। अच्छा, लिखना पड़ेगा एंगल्स को। 0 डिग्री, 30 डिग्री, क्या क्या होता है? 45, 60, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 90, 90 डिग्री, 120. 120 डिग्री। और जब मैं 120 बना रहा हूँ ना, अपने मन में रिवॉल्विंग लाइन से रिवॉल्व करते चलो लाइन को। 135 डिग्री रिवॉल्व करते चलो, 150 डिग्री रिवॉल्व करो, 180 रिवॉल्व कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो? अरे मन में रिवॉल्व हो पा रही है नहीं हो पा रही है? समझ में आ रहा है कहाँ पहुंच गए हाँ हम लोग अभी सर। तक? Yes, sir. यस कहाँ सर। पहुंच गए हैं? थर्ड सर क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट पे। 240. अभी कहाँ पहुंच रहे हैं धीरे धीरे? सर फोर्थ क्वाड्रेंट। Fourth quadrant. फोर्थ क्वाड्रेंट एंटर हो गया जी। फिर 360. समझ में आ रहा है? इसके बाद वापस से रिवॉल्विंग लाइन से एंगल्स क्या हो जाएंगे? इक्विवेलेंट्स ऑफ एंगुलर पोजीशन से एंगल्स क्या हो जाएंगे? सर इक्वल हो जाएंगे ना? अरे इक्वल हो जाएंगे ना बेटा, इसलिए वापस से 390 नहीं लिख रहे हैं। इतने ही एंगल्स में क्यों बात कर रहे हैं? बिकॉज इसके बाद एंगल्स जो होंगे वो सारे क्या है, रिपीट हो गए ना, है ना? सर 390 और हाँ 30 सर। इक्वल हो गया। हाँ, ये बात समझ में आती है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो अभी आपका जो काम है, क्या काम है? पहले तो आप इसको रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे।
हर एंगल को कर सकते हो नहीं कर सकते हो? कर सकते हैं सर। कर सकते सर। हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है तो वो करना ही पड़ेगा। ऑप्शन क्या है? ऐसा बहुत कठिन काम है लाइन बनाना। हाँ, कैन आई डू दिस? नहीं, आई कांट डू लाइन मत एनीथिंग। बनाओ सर, बहुत कंजेस्टेड हो जाएगा। बेकार लग रहा है। हाँ, ठीक है, इसका साइन निकालना है, इसका कॉस निकालना है और इसका tan निकालना है। मतलब मेनली साइन निकालना है, कॉस tan में कोई बड़ी बात थोड़ी ना है ना? तो मैं जीरो वाला काम कर, जीरो का क्या होगा रेडियंस? जीरो। 30 का कितना होगा? 5/6 5/6 पाई बाई 5/4 फिर ये 5/3 वाला 5/3 ये 5/2 वाला साइन कॉस में आते हैं जीरो, हाफ, 1/√2 बोलो भाई, √3/2, 1 1 √3/2 √3/2 1/√2 1/√2 1/√2 हाफ 0 जीरो। मैं क्वाड्रेंट वाइज तो लाइन बना ही दूंगा यार। ठीक है, tan क्या होगा? 0 1/√3 1 1 3 0 √3 3 not defined। ये बात चमकती है। अभी आप मुझे बाकी एंगल्स कंप्लीट करके दीजिए। तो tan 60 √3 है। हाँ, मैंने गलत लिखा है। अरे नहीं, मैं कहाँ चेंज करने चला गया? यहाँ पे 1/√2 है, यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे √3 है। ठीक है, हेलो, मैं कैसे करने को कह रहा हूँ? जो फॉर्मूले आपको दिए हैं लिख के मैंने अभी, ऐसे 120 है, 120 कैसे निकालोगे आप बताओ? 120 आप कैसे निकालेंगे? वैसे 3 साइन 90 प्लस 30 90 प्लस 90 30 से। ठीक 30 है, चलिए करिए, ये टेबल कॉपी करिए, सॉल्व करिए बेटा।
अरे हो रहा है? Done, sir. यस सर। कर लो भाई, कर लो। अरे हो रहा है क्या? यस सर। हाँ सर, लास्ट। भाई देखो, जो सीखना चाहते हैं उनको करना पड़ेगा। रेडियन का हो गया पूरा, अभी साइन का कर रहा हूँ। अच्छा, रेडियन वाला सब बाकी लोग कैसे कर रहे हैं? कि रो वाइज कर रहे हो कि कॉलम वाइज कर रहे हो? कैसे कर रहे हो? कॉलम कॉलम वाइज। सर। तो पहले सबका रेडियन वाला हो गया पूरा? हाँ सर। यस। नहीं sir, column wise करो. चलो करो, फिर टाइम लगेगा अभी थोड़ा, करो।
सर साइन का हो गया पूरा। कर। सर चारों हो गया। हम्म, आज सबको ये चमक रहा नहीं, करना कैसे है। हाँ सर। यस सर। हाँ सर। वो जो 4 फॉर्मूले लिखे हैं उन्हीं को अप्लाई करना है ना। टाइम लगता है उसमें, ऐसा नहीं 10 मिनट में होता है, 1 घंटा लगता है आराम से मैक्सिमम टाइम बहुत लोगों को। अब एक भी गलती हो जाती है पूरा गलत हो जाता है, ध्यान से कर लो उसको। दस मिनट और दे देता हूँ, 10-15 मिनट। तो क्वाड्रेंट 3 से हमें 180 वाला फॉर्मूला यूज करना हाँ, तभी तो कॉलम वाइज करना, रो वाइज करना चाहिए था ना। मेरा मेन मकसद है कि आपको ये चारों फॉर्मूले याद होना। सर मेरा हो गया। डन सर। बढ़िया।
सब लोगों को चमक रहा है, कैसे करना है ये बताओ। हेलो, यस सर। यस सर। आज तुम लोग क्लास कितनी? अच्छा, आज तो क्लास। बताओ, टेबल कंप्लीट करें? बोलो, टेबल कंप्लीट करो, क्या बन रहा है? हेलो गाइस, टेबल कंप्लीट करो, बोलो क्या बन रहा है? सर 2 120 मिनट रुको। रुक जाओ मैं अभी। क्लियर है? सर यस सर। है ना? तो मेनली करना क्या है, ठीक है कर लेना वो तो। आ, 120 का कितना आ रहा है रेडियंस में बताओ? 2 पाई बाय 3। 2 पाई बाय 3। 3 पाई बाई 4। पाई बाय 6। 5 pi by 6 पाई 5 7 पाई बाय 6। 7 pi by 6 पाई 5 pi पाई by बाय 4। 4 4 pi by 4 पाई बाय 3 3। 4 5 3 पाई बाय 2। 3 5 pi by 2 5 pi by 3 7 pi 7 by 4 पाई बाय 4। 11 पाई 11 बाय pi 6। by 6 2 पाई। 2 2 pi पाई। 5 यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। यस सर। एक बात नोट रखना, रेडियन जो होता है वो रियल नंबर होता है, ये बात ध्यान रख सकते हो। यस सर। यस सर। रेडियन इज अ रियल नंबर। सर कैसे? डेफिनेशन है। कैसे ओके क्या? सर। रेडियन इज अ रियल नंबर। सर पाई रियल नंबर है इसीलिए, और हाँ, ऑब्वियस सी बात है ना। फ्रैक्शन रियल नंबर है। हाँ, तो पर पाई है रियल। सर इरेशनल होगा ना पर? हो इरेशनल, लेकिन है तो रियल नंबर ना। यस सर। ओके सर। अरे, ये बात समझ में आती है? तो अगर ये रियल नंबर है तो ये प्लॉट कर सकते हैं ना एक्स एक्सिस पे। यस सर। है ना? यस तो सर। यस सर। मैं साइन कॉस टेन का टेबल कंप्लीट कर देता हूं ताकि बाकी लोग चेक कर ले। साइन का साइन 120 कितना आ रहा है? रूट 3 बाय 2। रूट 3 बाई 2। 3 by 2 1 बाय रूट 2। 1 बाई रूट 2। 1 बाई 2 2। मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक। अरे, ऐसा क्यों लिख रहा है ये? रूट 3 बाई 2, फिर 1 बाय 1 रूट बाई 2। रूट 2। 1 by root 2 फिर 1 by 1 बाई 2। 2 0 0 0 माइनस हाफ। माइनस 1 बाय 2। minus 1 by 2 minus 1 by root 2 -1 by root 2 बाई रूट 2 minus root 3 by माइनस 2 रूट 3 बाई 2 माइनस 1। minus 1 -1 7 पाई बाय 6, 7 पाई बाय 6 में हो। minus 1 by 2 -1 by 2 माइनस 1 बाई रूट 2 माइनस plus रूट root 3 बाई 2 बाकी लोग निकाल नहीं पाए अभी तक। minus 1 माइनस 1 -1 माइनस रूट 3 बाई 2 माइनस 1 बाई रूट 2 -1 by root 2 माइनस 1 बाई 2 -1 by 2 0
0. कॉस में आओ। -√3/2 3/2 -1/√2 -1/√2 -1/2 -1/2. 0 0. -1/√2 -1/2 minus हाँ -1/2 -1/2. तो 1/2 ही आएगा। 1/2 है। 1/2 1/√2 √3/2. 3/2 1. 10 में -√3 -√3 -√3. -1 -1. -1/√3 -1/√3. 0 इधर 1/√3 1/√3. 1 1. √3. √3 not defined not defined नीचे -√3 -√3 -1 -1 -1. -1/√3 -1/√3. 0 0. अबे तुमको जो एज अ होम जो लोग का नहीं हुआ है खत्म कर लेना, कोई हड़बड़ी नहीं है, नहीं हुआ कोई बुरी बात भी नहीं है। टाइम लग गया। होमवर्क जो तुम्हारा है वो ये है, तुमको ग्राफ बनाना है। तो बता रहा हूँ क्या बनाना है। एक्स एक्सिस पे तुम रेडियंस प्लॉट करोगे। कैसे प्लॉट करोगे भाई? पाई मालूम है ना 3.14, तो पाई/6 क्या होगा? 3.14/6। तो स्केल चुन के आप रेडियन प्लॉट करोगे एक्स एक्सिस पे। ये बात चमकती है। yes sir Yes, sir. वाई एक्सिस पे क्या करोगे? जो साइन एक्स की वैल्यूज है वो प्लॉट करोगे। ग्राफ बनाने आता है ना? तो साइन एक्स तो हाफ को फ्रैक्शन में, हाफ को डेसिमल में चेंज कर लेना। 1/√2 को यू कैन यूज कैलकुलेटर, नो यूज, कोई हड़बड़ी नहीं है। 1/√2 को डिवाइड कर लेना, √3/2 को डिवाइड कर लेना, तो वैल्यू आ जाएगी ना सारे डेसिमल में। बोलो हाँ या ना? हाँ Yes, सर sir. तो प्लॉट दैट। ये एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा सेम है, तुमको करना है एक्स और वाई। इस बार ग्राफ किसका बनाओगे? अरे हेलो, ग्राफ किसका बनाओगे? Cos. cos x cos x का। ये दोनों होमवर्क क्लियर है क्या? Yes, sir. और एक बार रिपीट कीजिए ना। आपको sin x y इक्वल टू sin x और y इक्वल टू cos x का ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या चाहिए? इनपुट चाहिए और आउटपुट चाहिए। ग्राफ बनाने के लिए क्या चाहिए आपको? इनपुट आउटपुट। अरे हाँ या ना? Yes, sir. तो आपका इनपुट Yes. क्या है? रेडियंस वाला है ना इनपुट। तो आप पाई को चेंज कर लेना कैलकुलेटर से। 3.14/6 पाई/4 क्या हो जाएगा? 3.14/4। ये सारी वैल्यूज डेसिमल में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? आ जाएगी। yes sir ऐसे ही साइनस की वैल्यूज भी डेसिमल में आ जाएगी ना? तो प्रॉपर स्केल का चॉइस करके ग्राफ बनाओ। सर हाँ सर वो cos x वाला जो ग्राफ है उसमें x एक्सिस रेडियंस का ही रहेगा ना? हाँ ऑब्वियसली। देखो ना, एक्स रेडियंस के बगल में एक्स लिख दिया है ना मैंने। ओके सर। अरे ये क्लियर है? जिन लोग का नहीं हुआ है पहले तो वो खत्म करेंगे ये 120 से लेकर 360 तक। और ये चारों फॉर्मूले नेक्स्ट क्लास में याद करके आने होंगे। इतनी बात समझ में आती है? yes sir Yes, sir. सर होमवर्क आपको ग्राफ पेपर नहीं मिलेगा, अभी लॉकडाउन चल रहा है। तो आप घर में कोई भी A4 शीट लेके उस पे ग्राफ बनाना, ठीक है? स्केल का चॉइस ढंग से करना। इतना क्लियर है क्या सभी को? yes sir Yes, sir. कॉपी करिए। कॉपी कर लिए? यस सर। हाँ सर अरे हेलो, कॉपी हो गया? Yes, sir. yes sir चलो ठीक है, बाय। bye sir